करीब 350 करोड़ की लागत से बना ये इंटरनेशनल स्टेडियम आज वीरान पड़ा है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय तो छोड़िए, जिला स्तर का भी एक मैच तक नहीं हुआ। ये है सैफई का इंटरनेशनल स्टेडियम, जिसका काम शुरू हुआ अखिलेश यादव की सरकार में और 2017 तक लगभग 90% काम भी पूरा हो गया। लेकिन तभी सपा की सरकार चली गई। जेपी की सरकार आ गई, इसके बाद इस स्टेडियम के जो काम थे वो रुक गए। हालांकि 2018 में सरकार, जो योगी सरकार थी, उन्होंने करीब 4.5 करोड़ रुपए पास किए और जो इसके काम रुके थे वो पूरा करवाया गया। 1 जून 2018 से ये स्टेडियम इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी की राह तक रहा है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का गाँव सैफई एशिया का सबसे डेवलप गाँव माना जाता है। यहाँ हर वो सुविधा है जो किसी भी गाँव के लिए एक सपना होता है। साल 2006 में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने करीब 15 करोड़ रुपए से एक स्टेडियम बनवाया, जिसे साल 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अंतर्राष्ट्रीय बनाने की घोषणा की। अब आपको स्टेडियम की खासियत बताते हैं। स्टेडियम में 43,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया से बरमूडा घास मंगवा कर लगाई गई है। हाई क्लास ड्रेनेज सिस्टम लगवाया गया है, जिसकी खासियत ऐसी कि 30 मिनट की बारिश का पानी मात्र 7 मिनट मैदान से गायब हो जाएगा। मैदान में 9 पिच हैं, मैच के लिए 7 और प्रैक्टिस के लिए 2 पिच बनाई गई हैं। मैदान की लंबाई एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक 120 मीटर है, यानी टेस्ट, वनडे और T20 मैच आराम से खेले जा सकते हैं। इसके अलावा स्टेडियम में हाई क्लास फ्लड लाइट्स लगी हैं। सैफई के इस इंटरनेशनल स्टेडियम में जो स्कोर बोर्ड है, आप देखेंगे कि वो देश का सबसे बड़ा है। इसकी जो लंबाई है वो 17 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 9 मीटर है। ये स्टेडियम सैफई के मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज में बना है। यहाँ स्टेडियम के अलावा 8 अन्य खेलों के लिए भी मैदान है, जिसमें हॉकी स्टेडियम, एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल मैदान, वर्ल्ड क्लास स्विमिंग सेंटर, इंडोर स्टेडियम, शूटिंग रेंज और खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल एकेडमिक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। शुरुआत में इस कॉलेज के अंदर स्थानीय लोग टहलने, घूमने और खेलने जाते थे, लेकिन पिछले 1 साल से उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। लोगों ने कहा कि हमारी बनी जमीन पर हम ही नहीं जा पाते। ताला बंद है, घुलने नहीं देते हैं अंदर। हर जगह से ताला बंद है। कांटे इधर से निकल जाते थे किनारे से, तो इधर भी जाकर लगा दिए। ये हम लोगों ने जमीन दी है तो यहाँ घूमने के लिए, टहलने के लिए दिए। जब से ये 1 साल हो गया नए प्रिंसिपल साहब आए, तब से सब बंद हो गया। अखिलेश जी की कहाँ मिल पाएंगे? अखिलेश जी की अभी सरकार में ही नहीं बेचारे। अभी तो जो शासन में है उसकी चलेगी। जब नए प्रिंसिपल आए हैं, उन्होंने नए रूल निकाल दिए हैं, कोई भी गाँव का या आसपास का कोई भी अंदर नहीं जाएगा। पता नहीं क्यों कर दिया उन्होंने। अब एंट्री बैन करने को लेकर यहाँ के प्रिंसिपल का पक्ष सुनिए। हम अगर अनथराइज बाहर के लोगों को खोल देंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग होगी, उल्टा सीधा लोग आएंगे, फिर हमारे बच्चों की प्रैक्टिस प्रभावित होगी। सरकार की गाइडलाइन भी है और सरकार के मानक में भी है कि जो भी इसके अंदर खेलेंगे वही खेलेंगे। अब गाय भैंस और लोग उल्टा सीधा लोग लेके चले आएंगे तो उनको तो रोकना पड़ेगा। सैफई के इस मैदान पर मैच नहीं होने की कई वजह निकलकर सामने आई। इसमें सबसे बड़ी वजह एयरपोर्ट से दूरी है। स्टेडियम से आगरा एयरपोर्ट की दूरी 117 किलोमीटर और कानपुर एयरपोर्ट की 189 किलोमीटर है। दूसरी बड़ी वजह यहाँ ठहरने की व्यवस्था का न होना। इटावा में एक भी 5 स्टार होटल नहीं है। ये सुविधा भी आगरा और कानपुर में ही मिलेगी। सियासी जानकारों का मानना है कि स्टेडियम अखिलेश यादव ने अपने गाँव में बनवाया। ये भी एक बड़ा कारण है कि मौजूदा बीजेपी सरकार यहाँ मैच नहीं चाहती। हमने SDM से बात की और उनसे पूछा कि क्या यहाँ अब टूर्नामेंट या कोई मैच हो सकता है। उनका कहना है कि UPCA और BCCI अगर मुझसे संपर्क करती है और कहती है कि इस स्टेडियम को मैच के लिए तैयार किया जाए तो हम तैयार करेंगे। कैमरामैन तुषार राय के साथ राजेश साहू, दैनिक भास्कर, इटावा।